नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि होगा 17 से 24 तारीख तक ऑफ अप्रैल। और इस हफ्ते आएगी रामनवमी। तो और अभी जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में आप डेफिनेटली पूजा पाठ कर रहे होंगे और माँ से आशीर्वाद मांग रहे होंगे कि कोविड जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वापस आए, और चाहेंगे कि ज़िंदगी पहले की तरह से हो जाए। तो वो तो जब होगी तब होगी, पर एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप सबकी ज़िंदगी अच्छे से चले। और मैं यही आप माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि हर जगह खुशहाली हो और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो हमेशा के तरीके से मेरे जो रीडिंग होती है वो सन, मून और राइजिंग पे होती है। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बात करते हैं हम एरीज यानी कि मेष राशि। क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए मेष राशि? मेष राशि आपके लिए हफ्ता कहता है, आपके लिए आया है द 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप कहीं पे भी जो है थोड़ा सा लाइक वैसे इन हिंदी कुंठित, और या फिर आप जो हैं सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि बस थोड़ी सी दूर मेरी मंजिल है और मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा। तो वो थोड़ी सी फीलिंग है आपकी इस हफ्ते बिगनिंग में। एंड यू वेटिंग टू ट्रैवल, यू वेटिंग टू प्रपोज, क्योंकि यही कहता है कार्ड्स आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो कहने का मतलब है कि ये हफ्ता आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप कहीं जर्नी पे जाएं या आपकी ज़िंदगी में कुछ कदम आगे बढ़ाएं, पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और आपके पास चारा नहीं है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा वेट करिए। देयर विल बी अ प्रोग्रेस, देयर विल बी समथिंग हैपनिंग, बिकॉज जो आप अपने दिल में रखते हैं वो आप कहना चाहते हैं, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल मेष राशि दिस वीक। एंड ऑल्सो दैट यू द ट्रैवल प्लान दैट यू मेकिंग, यू वांट कि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी पहले से बेटर हो जाए तो आप वो कर सके। तो डोंट वरी, थिंग्स विल हैपन एंड थिंग्स विल वर्क आउट द वे यू वांट टू डू। एंड हमेशा की तरीके से मैं लेकर आई हूँ हीलिंग डेक। हीलिंग डेक जो हमें इस सब की ज़रूरत है हीलिंग की इस वक्त। तो देखते हैं कि हीलिंग कार्ड्स मेष राशि एरीज के लिए क्या कहते हैं। एंड हीलिंग इज फॉर देम इज हाउ टीचेबल आर यू। So how teachable are you is saying to you that you need to open your mind and heart to learn something new, which of course we all are learning, because that is what is happening to all of us. We are learning the new way of living nowadays. So आप उसको resist मत करिए और ये समझिए कि आपको अभी इस तरीके से जीना है। चलते हैं ऋषभ यानी टॉरियंस। क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? आपके लिए है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब या तो आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, या आप ये सोच रहे हैं कि हाउ टू गेट दिस टाइम गेट आउट। बट बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि ये आपके दिमाग की एंग्जाइटी है, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि नेक्स्ट का आपके लिए कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग यू दैट यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो अब ठीक हो जाएंगी इफ़ यू थिंक रियली प्रैक्टिकली अबाउट इट। और मे बी आप किसी का एडवाइस ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो फॉर द फीमेल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ अ फीमेल दैट इज़ very educated, very practical when it's come to business decisions and the work decisions. And also she is somebody who has seen the journey of how to earn money and all. So अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई महिला आए तो उससे आप मदद ले सकते हैं। she'll guide you। and आपके लिए आया है the emperor। now the emperor card is asking you to act like an emperor। जिसने ज़िंदगी बहुत देखी है उनको पता है कि सही डिसीजन कौन सा है, कैसे लिया जाता है, because he is very wise। he is somebody who has seen the world। he is somebody who knows what is right and what is wrong। so please take advice or act like him, because this is just in your mind। you have otherwise a beautiful week this week, Taurians, Rishabh Rashi. And let's see what the angels card have to say, which is a healing deck for you. Healing deck for a Taurian is healing,
सो हीलिंग इज़ फॉर यू। तो हीलिंग आप करिए, हीलिंग से आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब मेडिटेशन करिए और आप योगा भी कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो। बिकॉज योगा जो है वो आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं दैट स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। सो यू नीड टू हील योरसेल्फ दिस विक्टोरियस। जेमिनाइज क्या कहता है ये हफ्ता मिथुन राशि आपके लिए, और आपके लिए आया है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी दैट द females are going to be very practical, very shrewd, very analytical this week to take the right decision how to go about the life at the moment. And आपके लिए दूसरा कार्ड आया है the Knight of Cups. Somewhere the youth is very emotional about certain things, and maybe somebody senior also very emotional because you are feeling how to गेट ओवर दिस थिंग। बिकॉज जो भी अभी कोविड की वजह से सारी पेंडेमिक की वजह से चीज़ें हो रही हैं, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू वांट टू गेट आउट, गो आउट एंड मूव अराउंड समवेयर, बट यू नीड टू टेक इट ईजी, डू एवरीथिंग ऑनलाइन। एंड सेकेंड आपको थर्ड कार्ड आपके लिए है द टू ऑफ वॉन्ड्स। यू रियली वांटिंग टू ट्रैवल समवेयर, सो दैट इज़ द इमोशन दिस वीक फॉर यू, बट you need to take practical decisions. You need to overcome your emotional side this week a bit, just because you need to use your brain, not heart. And heart को बोलिए थोड़ा सा practical हो जाए। और देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए क्या कह रहा है। Healing card. So how teachable are you? For you also Geminis, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है हर वक्त हमें कोई ना कोई चीज़ सिखाता है। तो ये वक्त जो हमें सिखा रहा है कि आप घर में रहिए और आराम से काम करिए, ऑनलाइन काम करिए, जो शायद हमने बहुत सालों से किया बट इतना नहीं किया, विच इज़ टिपिकली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल द टाइम, फोन स्क्रीन ऑल द टाइम, बट डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर आइज ऑल्सो। कैंसर यानी कर्क राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए। ओके, द हैंगमैन इज सेइंग कि आपका जो तबीयत है थोड़ा सा ख़राब है और आप जो है आराम करना चाहते हैं। you know that you're not well, so you're taking that step to take care of your health. And also the card has come for the Seven of Pentacles, that you're also thinking about your finances. You're thinking what will happen if I am sick and all, how things will move. But don't worry, things will move. आपके लिए आया है the Eight of Wands. There is some quick relief, or there is some good news coming your way, which will just in a flash will come your way. So just hang in there and do not worry too much about it. जो होना है वो तो होके रहेगा. We can't help it, but we can also keep a positive approach towards what we have to do. प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस को देखिए और सोचिए कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं इन हालातों में। और कर्क राशि आपके लिए जो कार्ड आया है हीलिंग का, दैट इज़ वाइल्ड। सो वाइल्डनेस का मतलब ये होता है दैट इट्स एग्जैक्टली गोइंग आउट इन द नेचर, ब्रीदिंग देयर, soaking in the nature, because nature is the biggest healing thing. अगर आप ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, you can actually go and talk to the plants in your garden if you have a garden, or plants at your terrace, wherever. Just do that. Leo राशि, सिंह राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? Well, not bad. आपके लिए आया है the Ace of Swords. Ace of Swords is telling you there is definitely some new beginning happening for you, सिंह राशि. और ये न्यू बिगनिंग जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है. यू हैव बीन देयर फॉर इट बिकम चेंज इन एवरीथिंग. इट्स ऑल्सो कटिंग योर ऑब्स्टिकल. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. सेकंड कार्ड इज द फाइव ऑफ कप. द फाइव ऑफ कप्स इज टेलिंग यू दैट it is like you kind of into negative thought process, but you need to turn to the positivity, because the Ace of Swords is telling you to think more practical rather than emotional. And the third card is the Fool. So basically it's all energy about the new beginning and being more practical rather than emotional about certain thing. और the Fool का कार्ड आपके लिए ये भी कहता है कि you are ready to take a leap of faith for doing something that you really be wanting to do, and you want to chart out something which you have been wanting to do for a very, very long time. So good luck for you for starting something new, Singh Rashi. And let us say what is the healing card for you, Singh Rashi, and आपके लिए the card आता है selling out. Well, whatever you're selling out is like
मे बी इमोशनली जो आप सोच रहे हैं, जहाँ आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया था, वो यही कह रहा है कि आप जो थोड़े से मायूस हैं, तो दैट इज सेलिंग आउट बिकॉज इमोशनली यू नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर सोल एंड योर हार्ट। बट जब तक आप उसके लिए डिसीजन सही नहीं लेंगे, इट्स गोना बी द सेम थिंग। सो व्हाट आई बीन टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स इज दैट ओपन अप, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी रिजिड, जस्ट ओपन अप। अगर आप किसी को कुछ बोलना भी चाहते हैं या रीच आउट करना चाहते हैं, जस्ट डू दैट। बारी आती है कन्या यानी वर्गो की। क्या कहता है टैरो कार्ड आपके लिए? आपके लिए आया है द किंग ऑफ वॉन्ड। द किंग ऑफ वॉन्ड फॉर द मेल्स आर गोइंग टू बी very creative and they are very stable, they are very sensible to take a good decision for yourself. So if you have some decision taking power, please use them to help the people around you. You can help them with your wisdom and your creative ideas to do something better. And दूसरा कार्ड आपके लिए आया है the 2 of Pentacles. You're trying to earn money from different sides, and because that's what the King of Wands do. He is very creative, so he will look forward how to increase my income, and that's what is happening. And also somewhere you're trying to bring the balance between your personal and professional, office and home is all going on at the moment. Little emotional for certain things. That's what the 2 of Pentacles is saying. And the third card is the 9 of Pentacles. The females, आप जो है, you're very sorted in your brains, you're very spiritual, and you just want to know how to pamper yourself, and you pamper others also, and you are going to be more wise and practical, and you will like to see where investments can be done. That is what the Queen of the 9 of Pentacles is saying for you. And also you are looking for some kind of travel that you really wish to do. And let's see what is the healing cards for Kanya Rashi. And the healing card for Kanya Rashi is family and tribe. The family and tribe tells you that you would like to spend time with your family and your people around, cousins, which is there in the family, because somewhere you are just wanting to be around with people. तुला राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? ओके, आपके लिए आया है the 7 of Wands. The 7 of Wands is saying that you are trying to get over the whatever जो stoppages हैं आपके लिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए. Maybe there is some tussle between your mind and heart, because that's what you want to overcome this week, because that is a big thing that you want to change in your life. Second card आपके लिए आया है the 9 of Swords. You are either getting nightmares, or you are very anxious about certain things. You're not able to sleep because of the anxiety that you want to bring a certain change in yourself. And the third card for you is the Temperance, which is a Libra. Well, Libra, you always have a balanced card. The Temperance is आपके लिए यही है कि आप balance करके चलें, और that will give you some solace, शांति, peace, so that जो आपकी anxiety है वो ख़त्म हो जाएगी, and you will be feeling better. So ये हफ्ता आपको ज़िंदगी में balance लेकर आना है. जो चेंजेस करने हैं उनको आराम से करिए. देयर इज़ नो हरी अबाउट इट. पर अगर एक बात ठान लेंगे तो वो चेंजेस भी हो जाएंगे. देखते हैं आपके लिए हीलिंग का लिब्रा क्या है. कन्या तुला राशि, पेशेंस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. पेशेंस आपके लिए आया है. पेशेंस यही कहता है कि पेशेंस से काम करेंगे तो पेशेंट नहीं बनेंगे. स्कॉर्पियोस, वृश्चिक, क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? आपके लिए भी आया है द 7 ऑफ Wands. आप किसी चीज़ के लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं. आपके दिमाग में ये है कि मैं कैसे भी करके इस चीज़ से ओवरकम हो जाऊँ, निकल जाऊँ बाहर. जो भी स्टॉपेजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यू रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट दिस वीक. एंड आपके लिए दूसरा खड़ा है द किंग ऑफ कप. द किंग ऑफ कप्स इज टेलिंग यू देयर इज समबडी in your life, or maybe there is a king of cups who's a really passionate person, who's passionate, compassionate, and who knows how to pamper you, who knows how to take care of you, will be there for you in your life to help you out. And the males who king of cups, you will be showering your love and
You'll be pampering the people around you and of course yourself. And the third card is the Ace of Wands. Ace of Wands is like a new beginning happening in your life, the new ideas coming into your life. So कुल मिला के ये हफ्ता अच्छा है. जो दिमाग में आपके प्रॉब्लम्स हैं स्कॉर्पियोज, उसको आप अगर एडवाइस लेके काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते ख़त्म होने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड यू टेक एडवाइस. आपके लिए हीलिंग का जो हुआ है दैट इज़ ड्रीम्स. And the other card is that pay attention to the signs. So dreams and pay attention to the signs we just fell out for you. Scorpios, वृश्चिक राशि, तो ये आपका कहते हैं कि सपने देखना मत छोड़िए. एंड आपके लिए, आप सपने को पूरा करने के लिए आपको एंजल्स जो साइन देते हैं, इट्स ऑल अराउंड यू. लुक फॉर दोस साइंस एंड बी हैप्पी. सैजिस क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? सैजिस आपके लिए आया है द 8 of Wands. 8 of Wands is saying something is happening, something new, it's not a new beginning, but some news that you've been waiting for is coming your way, and that is going to bring, it's like a harbinger of happiness and peace and money. It could be anything, maybe some creative ideas. अगर आप घर पे हैं, creative person है, तो creative ideas आएंगे. That's what the 8 of Wands is telling me for you this week. And the Hangman has come. The Hangman is something you are on a thinking mode, that how do you make a desired change which you want to bring into your life, and that is what this thinking zone is for you, the Hanged Man. And this is some kind of sabbatical also you're taking. You're really taking a step back with your me time. Basically you want to take a me time for yourself in this whole pandemic stuff. And the अगला कार्ड आपके लिए I have this 6 of Wands. So basically it's a very wand energy in your life this week. Wand energy is all about creativity. So there is some good news, some celebrations, something which you were wanting to happen has happened, and you'll be celebrating that with your loved ones. Saggy, not bad at all. This is amazing. Tanu, you're rocking. You rock always, as if the sun shines. And आपके लिए हीलिंग कार्ड क्या है? वो हीलिंग कार्ड for you is Phoenix Rising. How does it gets better than this? It's a Phoenix Rising for you, Saggy. Superb. God bless you. Enjoy. Alright. Superb. आपके लिए आया है the Devil का कार्ड. Devil का कार्ड is telling you that you are kind of on a zone that you're thinking there are a lot of problems, a lot of obstacles, or maybe you're becoming too materialistic and you want to get rid of this whole situation. Basically, I would advise you to do some puja path, Capricorn, because I see as in something which is asking you to get more spiritual and get rid of your negative thoughts. Think of the divinity and the positivity around you. Second card आपके लिए आया है the Lovers का card. The Lovers का card ये कहता है कि there is some kind of partnership which is you wish to do and you are thinking how to go about it. As also the third card is 6 of Pentacles, which is asking you to take the right decision rather than thinking otherwise like a devilish. Because you need to, some money will go, some money will come, and it's like in partnership that it happens. And also you are trying to see where you can get this finance also for your business, basically, that you are thinking at the moment. So that is the thing for you, Capricorns, Makar, this week. So I would advise you to do puja part. रामनवमी तक आराम से प्रभु श्री राम का करिए, सुंदरकांड पढ़िए और माता को बोलिए कि वो आपको आशीर्वाद दे to remove all your obstacles. It's a perfect Navratri is going on, so just make use of it. आपके लिए कार्ड आया है, oh beautiful, the Phoenix Rising. I'm super happy. So आपका भी Phoenix Rising है. I would suggest that you should do नवरात्रों में जितनी आप पूजा पाठ कर सकते हैं वो आप करिए, so that devilish thing goes away and you shall see the rise. Aquarius यानी कि कुंभ क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? Very good. It's kind of 2 cups card are there and the chariot card is there. So Page of Cups is telling for you, Kumbh Rashi Aquarian, is that you are emotional, you want to propose to somebody, you want to
feeling like want to say I love you, and the Two of Cups is saying that you might say that also, because the Chariot is giving you that support, which you will might say that okay, I love you and I just want to spend my life with you, because the Chariot is also telling you that you are celebrating something because you have been wanting to do something up till now and you're not able to, but this week probably you'll be able to do it. And also probably you want to go out with your loved ones this week somewhere, if you are anywhere in the world and you can, if there is no pandemic situation and you can travel, please travel. And also you are emotional, so basically a very emotional week for you, Aquarians, and a beautiful week, I would say. Make most of it. And your healing card is self-love. How does it get better than this? Self-love, Aquarian. Love yourself before you love anybody else. That's what I would say. Wow, amazing. Pisces, क्या कहता है मीन राशि ये हफ्ता आपके लिए? मीन राशि, आपके पास एनर्जी आई है 2 swords वाली, which is your honor rampage, fire up. It's like all air, okay? So Knight of Swords is saying you are fast and furious. You want to make progress faster and faster and faster. The youth is actually also wanting to do something quick. That's what the energy this week for you, Pisces, Meen Rashi, which is the Queen of Swords is telling you, the females, you're going to be very, very practical, very shrewd, very analytical, very there, who knows right, wrong, and how to do the things properly. In the scenario like this, आप बहुत practical decision लेंगे so that the success is yours. And आपके लिए आया है the 2 of Wands. So you are there, which you have taken a step, and you're also looking to travel. This is also for travel. So basically you really want to travel somewhere, or you might travel somewhere. I mean, it's like that. And the energy says that you are going to be very, very practical, analytical, and it's like अगर हिंदी में कहते हैं साम दाम दंड भेद. So आप डॉल्फिन की जगह से थोड़ा वेल बनने वाली हैं इस वक्त, Meen Rashi. That's what the card is saying. And let's see what the healing card says for you. And the healing cards for Pisces, Meen Rashi is patience. Wow, beautiful. Patience is your card, and you shall keep your patience while trying to whatever you want to do, because slow and steady wins the race. Never forget that. Universe has your deck and the bag, and let's see what the universe has for us this week. And it says, I choose to learn through love. Perfect. I always say love is your language. If you have love with you, you can achieve and you can win whatever you want to do. There's nothing wrong in falling in love also. My energy creates realm, and what I focus on is what I will manifest. Well, this is another card which came out. Is my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So basically, अगर आप love को manifest करते हैं, love is yours. So whatever you do, do it with love. That's what the message from the universe is for you. So ये episode यहीं समाप्त होता है, and thank you so much for sharing it and giving your comments about it. And see you next week, and God bless you. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. God bless you.